देखो बेल्ट कहाँ रहता है मंडाला हैंड में। ये जो अपनी कलाई है ना, इस कलाई पे इतने इतने में बेल्ट बनता है। कलाई पे देखो, ये मेरा ऊपर कलाई पे, मतलब यहाँ से इतने इतने में बेल्ट बना है और यहाँ पे फ्लावर वगैरह बन जाते हैं। तो देखो मैं इस टाइप से यहाँ सेंटर, पहले इसका सेंटर लो। ये फिंगर है ना आपकी, ये सेंटर वाली फिंगर, इस फिंगर से सेंटर आता है इसका। देखो हैंड का ये इसका सेंटर है। रेफरेंस में सेंटर लिया मैंने। अब ये अपनी कलाई है यहाँ, है ना, इस कलाई से, ये कलाई है। बहुत सारे क्या करते हैं कि कलाई पे यहाँ डिज़ाइन ला के छोड़ते हैं। डिज़ाइन यहाँ एंड नहीं करनी रहती कलाई पे, कम से कम 1 फिंगर नीचे की तरफ यहीं एंड कर दो डिज़ाइन को। यहाँ पे लास्ट में हमसे वाली लाइन यहीं अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, ठीक है। देखो मैं क्या करती थी, मेरी जब, अब देखो इसका और इसका सेंटर कौन सा है, ये, मतलब इसका, ये कलाई से फिंगर तक का सेंटर देखो अपना। ठीक है, ये सेंटर आ गया आपका। यहाँ पे देखो इसकी रेफरेंस, ये इस तरीके से पहले रेफरेंस में ना सेंटर मेजरमेंट ले लिया करो, है ना। ये पहले मेजरमेंट लिया मैंने। अब मेजरमेंट पे यहाँ पे मैं इस टाइप से फ्लावर बनाऊंगी, मतलब आप गोल फ्लावर ले सकते हो, मैंने स्क्वायर शेप में लिया था, आप गोल में भी ले सकते हो फ्लावर। ठीक है, तो आप या तो पहले फ्लावर बना लो, या फिर फ्लावर के ऊपर की कुछ चीज़ें डेकोरेशन के वाली वो बना सकते हो। तो पहले मैं फ्लावर बना रही हूँ। ये माइक म्यूट कर दो, किसी के माइक। देखो सेंटर में मैंने, क्या बोल रहे हो, ब्लर दिख रहा है इसे? दीदी ब्लर दिख रहा है। हाँ। अब दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। मैंने स्पाइरल लिया है, स्पाइरल के ऊपर मैं छोटे छोटे से हंस ले रही हूँ। मैं आपको है ना, ये जो फ्लावर है ना अंदर के, इसके फ़ोटो सेंड कर दूँगी। मतलब फ्लावर वही है जो मैंने अपन ने सीखे हैं क्लास में। इसकी डबल लेयर, सिंगल लेयर, आपको जो भी लेना हो। बाकी है ना, एक ध्यान रखना कि हैंड के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बनाना है। किसी के हैंड मोटे रहते हैं तो थोड़े से बड़े बना लो, किसी के हैंड छोटे रहते पतले, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ा मत बनाओ कि उसका हैंड कवर ही हो गया पूरा। रख दो। ऐसा। अब इसमें देखो, आप इसको ऊपर लाइन लेके, मैंने लाइन ली है, ऐसी लाइन ली मैंने। अब इसके ऊपर कितनी लाइन लेते हैं अपन का इसको कवर करने के लिए, यहाँ पे बॉर्डर ले सकते हो अंदर आप। देखो इसको मैं डार्क कर रही हूँ अंदर वाले को पूरे को।
अब इसके ऊपर छोटे छोटे से हंस बना लो। आ रहा समझ में सबको? हाँ। ये हंस वाले डायरेक्शन है ना, इनको मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से बनाते जाओ। एक तरफ से बना रहे हो ना तो आपका हैंड आपको अब कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप बीच में से स्टार्ट कर दो, इधर से स्टार्ट कर दो, तो वो क्या है कि फटाफट बन जाते हैं और सेम डायरेक्शन में बनते हैं वो, है ना। इसकी एक लेयर और ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ खाली ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड है, यानी थोड़ा सा मोटा हैंड है ये। तो अब इतना बनाएंगे तो थोड़ा सा खाली हैंड ज़्यादा दिखेगा ना अपना। तो इसके ऊपर आप डॉट लगा लो। डॉट लगाने की बजाय केरी बना लो। सब एक एक हैंड है ना, अपने खुद के हैंड पर मंडाला हैंड बना के मेरे को आज सेंड करना। किसी कोई अगर आपके पास किसी दूसरे का हैंड है तो उसके हैंड पर बनाना। यहाँ पे डॉट लगा लो। डॉट लगाने की बजाय आप स्मॉल घेरिल बना लो। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा दिख रही मेरे इसमें। आपके इसमें स्पेस के अकॉर्डिंग सेट करना है ना। ठीक है। हाँ। देखो ये एक फ्लावर बन गया। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे आप बेल्ट ले सकते हो। मैंने अभी बताया आपको, इस टाइप से भी ले सकते हो, मतलब ऐसे बना के आप यहाँ पे कुछ चेक्स वाले बेल्ट डाल सकते हो। इतना बनाया। देखो एक तरफ का बना के छोड़ दो, आप ऐसे बनाओ। साथ साथ बनाना है ना तो एक तरफ का बना बना के छोड़ते जाओ, तो उससे क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिल जाती है। अब देखो पहले दोनों तरफ से एक रेफरेंस ले लो सेंटर में, ताकि कुछ ऊपर बेल्ट बना रहे ना, मतलब ये बेल्ट मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। ये इसका सेंटर है। इस टाइप से मैं बेल्ट बना रही हूँ ऊपर। ठीक है।
कितनी लाइन लेते हैं हम लाइन को कवर करने में, बोलो। बोलो। 4. 3 या 4 है ना। अब मैं 3 लाइन पे कंप्लीट कर रही हूँ इसको, है ना, क्योंकि ऊपर ज़्यादा लेके नहीं जा रही हूँ। डबल लेयर में हमसे ले रही हूँ, तो आप एक एक तरफ लेके कंप्लीट करते जाओ। क्लास के साथ साथ बनाने के लिए आपको, है ना, थोड़ा सा चीज़ों को बिक करते जाओ वहीं के वहीं। मेरा क्या है कि मैं तो सिर्फ एक ये बताया, एक अरेबिक बता के ख़त्म कर दूँगी क्लास, बट मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आपको एक दो हैंड एक्स्ट्रा बताऊँ तो उससे आपको भी सीखने में ज़्यादा वो हो। अब देखो, ये बनाने के बाद में इसके ऊपर आप फ्लावर ले सकते हो। फ्लावर अगर नहीं लेना चाहो तो आप कटवर्क यानी आप लोटस वाला भी ले सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। आया समझ में? सबको समझ में आया ये? हाँ. हाँ. यहाँ ये बंच कल बताया था मैंने कि बंच के स्पेस में क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं, लीव, है ना। ऐसी जहाँ पे स्पेस दिखती है ना आपको बंच में, वहाँ पे ऐसी लीव ले लेना। ऐसे अब इसकी लाइन को कवर कर दो यहाँ से। इसकी जगह पर आप ऊपर, है ना, यहाँ पे लोटस वाला कटवर्क भी ले सकते हो। कल लोटस बताए थे ना मैंने, एक बना के आपको एक कटवर्क लोटस का अलग से, हाँ. वो डाल सकते हो आप। ये लाइन डाल के कर दो। वापस से देखो, दोनों तरफ रेफरेंस लेके देख लो दोनों तरफ से, कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर की रेफरेंस भी आपकी यहाँ तक एंड करना है आपको। ये यहाँ पे कॉर्नर, ये देखो, ऐसे ऐसे देखने से क्या है कि आपका जो मेजरमेंट रहता है ना वो सही आ जाता है।
रेफरेंस से बनाऊँ पहले, मैं भी रेफरेंस से ही बनाती हूँ सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पेंट करा मैंने इसको, ठीक है। कितनी लाइन लेते हैं हम? ये 1 2 सॉरी आया समझ में? ये ऊपर वाली लाइन डार्क कर दूँ। आया समझ में सबको? बोलो यार। हाँ जी। वापस से जो ऊपर आपने फ्लावर बनाया है ना, सेम फ्लावर यहाँ पे नीचे इसी शेप में ले लो, ठीक है। सेम ले लो वापस से वही। इसके ऊपर हंस बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब इसमें यह है कि मैंने आपको फ्लावर बनाना तो बताया ही है, तो ज़्यादा तो आपको कुछ सोचना है ही नहीं उसमें। जो मैं फ्लावर बना रही हूँ वो हमने पहले भी बना चुके हैं हम। ऊपर नीचे सेम, मतलब मंडाला हैंड में सेम डिज़ाइन बनती है, फिंगर सेम बनती है सारी। बस कंटिन्यू कर दो इसको। इसके ऊपर है ना, पहले ऐसी लेयर बना लो एक।
हम देखो फिंगर के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ सकते हो, या फिर अभी अभी स्पेस मत छोड़ो, या फिर छोड़ दो। ये आप डार्क कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज़ें डार्क हो जाएगी, तो मैं एक फिंगर बता रही हूँ इसकी। अब डार्क चीज़ें है ना, तो डार्क में आपको क्या लेना है, फिलिंग में लाइट फिलिंग लेना है। तो अब लाइट फिलिंग में आप छोटे छोटे हम्स से भी फिलिंग कर सकते हो। मैंने लाइट फिलिंग बताई है आपको, आप हम्स से भी कर सकते हो, या फिर बहुत सारी फिलिंग बताई है मैंने आपको, लाइट वाली उस दिन बताई थी ना। बस उसमें से कोई सी भी फिलिंग ले लो। नॉर्मली आप डायरेक्ट हम्स वाली भी ले सकते हो। बस ये एक फिंगर कंप्लीट कर रही हूँ मैं, बाकी सारी आपको ऐसे करना है ना। ऐसे फिंगर कंप्लीट कर लेना सारी आप। ठीक है, ठीक। ये एक सेंटर वाला आइकन बना लिया मैंने। ये यहाँ अपना पाम है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है पाम, है ना। ये पाम का मैंने क्या बोला कि 1 फिंगर, यानी इतना नीचे यहाँ पे पाम ख़त्म करना है आपको। देखो मैंने ये यहीं ख़त्म कर दिया। बैक हैंड पे यहाँ नहीं कि यहाँ ले जाके ख़त्म करो। थोड़ा सा ऊपर रहता है ना, तो उससे क्या है कि किसी के हैंड छोटे रहते हैं ना, बहुत सारे के हैंड बहुत छोटे रहते हैं, तो वो क्या है कि हाँ। उस स्पेस में वो हैंड बड़े दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ ऊपर देखो, मैं ऐसी लीव से थोड़ा सा इसको ऊपर कवर कर रही हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा सा हैंड ऊपर की डिज़ाइन में दिखेगा, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे तक ही दिखेगा। ये दिख रहा है। हाँ। ये। ठीक, अब कितनी लाइन लेते हैं हम। 2 या 3। ये 1 लाइन तो ले ली थी मैंने। अब मतलब 1 मिनट, पास में आ गई लाइन थोड़ी सी। कम स्पेस होना तो आप 3 लाइन में भी कवर कर सकते हो इसको। ये ऊपर वाली 2 लाइन क्या हो जाती है, डार्क हो जाएगी, है ना। अब 1 लाइन और ली मैंने। इस लाइन पे हम्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट बेल्ट ले सकते हो। नीचे फिर लाइन लेंगे, क्योंकि एक ये है ना बॉर्डर वाला सिस्टम है। आप बड़ी वाली थोड़ी सी हेवी वाली बॉर्डर ले लो इसमें। आया समझ में। अब यहाँ पे फिर से 3 लाइन में इसको कंप्लीट कर दो, मतलब ज़्यादा पाम पे मत लेके आना डिज़ाइन को। अब देखो स्पेस कम है तो मैंने 3 ही लाइन ली है, क्योंकि ज़्यादा अगर ऊपर लूँगी तो पाम पे आ जाएगा। वो क्या है कि मैंने पीछे की तरफ हैंड ड्रॉ करा, अभी मतलब ड्राइंग बुक के अकॉर्डिंग सेट करा है मैंने, है ना। अब यहाँ इसके अंदर आप कुछ
चेक्स वगैरह डाल सकते हो, लोटस वाला ले सकते हो, कोई सा भी कटवर्क डाल सकते हो, जैसे मैंने लोटस वाला ले रही हूँ। लाइट फिलिंग भी ले सकते हो इसमें आप। लोटस की जगह पे और भी दूसरे कटवर्क मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ठीक है। आप इसको मतलब लोटस के जो डार्क कर रही हूँ ना, इसको आप बाद में कर लेना। मैं अभी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप जब तक इतने टाइम में अपना कंटिन्यू कर लो। आप क्लास के बाद में कर लेना इसको डार्क। किसके इसमें इतनी आवाज़ आ रही है यार माइक में? ये आपका एक बेल्ट कंप्लीट हो गया। आया समझ में कि आप ऐसे बेल्ट भी ले सकते हैं। जिसका नहीं हो बोल देना। देखो है ना, वो उनका हो गया है तो वो बोल रहे हैं तो आप भी बोल देना। अब देखो फ्लावर बना रहे तो ये एक प्लस वाला आइकन है, ये प्लस। तो इसी के ऊपर आप डायरेक्ट अगर सर्कल नहीं बन रहा है तो पहले ऐसी लाइन ले लो प्लस प्लस में। मैं इसी के ऊपर सर्कल बना रही हूँ। आया समझ में? अब इसके ऊपर आपको पहले क्या करना है, इसे लाइन लेना है। हाफ हाफ पार्ट में लोगे ना तो आपकी लाइन भी सीधी बनेगी, सर्कल भी सीधा बनेगा। एक लाइन और ले लो। इसके ऊपर हंस बना लो, सिंगल लेयर डबल लेयर जैसे भी आपको लेने हो। ठीक है, स्पेस के अकॉर्डिंग लेना है फ्लावर को। आया समझ में इतना सबको? समझ में आया? हाँ।
तो ठीक है। अब वापस से ऊपर भी यहाँ पे वापस स्लीव वगैरह ले सकते हो आप। ठीक है। अब देखो यहाँ कटवर्क लिया था मैंने, डार्क वाला लोटस वाला लिया था, तो आप यहाँ पे भी लोटस वाला ले सकते हो, यहाँ पे भी पूरे में मतलब सेम फीलिंग में कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे भी लोटस ही ले रही हूँ। याद है ना लोटस बनाना सबको? इसके स्पेस में मैंने आपको ये वाले स्पाइरल बताए थे, ये वाली डिज़ाइन बताई थी। हाँ। बस ऐसे इसमें कुछ भी लोटस वाला पेटल्स ले लो। ये लीव ले ली मैंने स्पेस को कवर करने के लिए ना। बस इसको कंटिन्यू करके फिल कर लेना आउटर एरिया। कर लोगे ना फिल? इसको फिल बाद में कर सकते हो आप, अभी आपका नहीं हुआ हो तो आप कर लो। जब सबका किट पहुंच गया। ये सोनू सकेडी से हो कि नहीं आप क्लास में ज्वाइन आज? हाँ दी हूँ मैं यहीं। आपने सीट मंगवा ली? आ गई आपकी सीट? हाँ आ जाएगी। कब आ जाएगी? आज? हाँ तो ठीक है, मैं अब है ना आज मेहंदी के पेस्ट बना के रखूँगी। आपको भी मैं बता दूँगी कि आपको इतना इतना मेहंदी गला के रख देना है। कल अपन कौन और मतलब गली हुई मेहंदी रहेगी ना, तो आपको डायरेक्ट मेज़रमेंट का आइडिया बता दूँगी मैं फिर, है ना। नहीं तो वो फिर 2 दिन की प्रोसेसिंग पे आ जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। या फिर कल है ना जो मैं बेस्ट बनाऊँगी ना, वो सिर्फ आप गला के रख देना, आप देख लेना क्लास में, उसके बाद में फिर क्लास के बाद में बनाना। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको आप डार्क कर सकते हो ताकि आपका अंदर की फीलिंग दिख जाए अलग से। अब तो सबका हो गया होगा। देखो जितने फ्रेश कौन से मेहंदी बनाओगे ना, आपकी फिनिशिंग उतनी सुंदर आएगी और उतनी दिखेगी भी क्लियर। एक फिंगर सब कंप्लीट कर लेना, बाकी सब क्लास के बाद कर लेना, है ना। यहाँ ऊपर में ये लीव भी ले सकते हो, डायरेक्ट ड्रॉप भी बना सकते हो।
यहाँ पे लोटस ले सकते हो, ऐसे लीव के बंच लेके कटवर्क बना सकते हो। ऐसे वाले बनाते हो ना कटवर्क वाले, तो फिर फिंगर को फ्रीज मत करो, फिंगर में पूरे में कटवर्क डाल दो, तो आपकी फिंगर कंप्लीट हो जाती है ना। सेम फिंगर इधर। अब देखो थोड़ी सी है ना नीचे से स्टार्ट करा करो इसमें फिंगर। मिक्स हो गया, लोटस बनाया था मैंने लेकिन मिक्स हो गया वो। सेम फिंगर पूरे में कंटिन्यू कर लेना आप, ठीक है। मैं जब तक करूँ जब तक कर लेना, बाकी क्लास के बाद कर लेना आप। उससे क्या है कि आगे की चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। इसकी एक वेरिएशन और बता रही हूँ मैं मंडाला की, इसके बाद में मैं अरेबिक हैंड बताऊँगी, है ना। इसीलिए आप थोड़ा सा जल्दी से फोकस कर लो इन चीज़ों पे कि आप बनाना मतलब फीलिंग छोड़ दो। अभी कौन बोला था कि नहीं हुआ, वो आगे मेरे को रिप्लाई तो दे दिया करो यार। नाम बता दो अपना कि मेरा नहीं हुआ, तो मैं रुक जाऊँ। बोलते भी नहीं हो, उसके बाद में माइक म्यूट कर देते हो। पूरे में सेम फिंगर कंप्लीट कर लेना आप। ये सेंटर मेजरमेंट करो पहले। हेड पीछा चला गया मेरा ड्रॉ करने में। मेरा थोड़ा सा पीछा है। ठीक है, कर लिया मेजरमेंट ड्रॉ सबने। कर लिया। अब देखो, हाँ कर लिया। अब बेल्ट के लिए पहले लाइन ले लो। अब मैं चेक से लेके बना रही हूँ ना। तीन लाइन ली मैंने। क्योंकि स्पेस कम है तो मैंने फिर 3 लाइन में कंटिन्यू करा है।
लाइन स्पेस हो गई है मेरे इसमें, ठीक है। आप कर लेना लाइन, क्योंकि वो फैल रहा था तो फिर मैंने उसको वहीं के वहीं बना दिया। यहाँ ऊपर आप लोटस ले सकते हो, वो जो मैंने डार्क वाला लोटस बना के बताया था ना सबको, ये वाला लोटस ले सकते हो आप, या फिर ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे डॉट वगैरह लगा सकते हो पूरे में। हम्स वगैरह, वो सॉरी स्कैलप्स, वो वाइन्स वगैरह ले सकते हो। ऐसे लोटस ले सकते हो, यहाँ पे आप चेक्स ले सकते हो। अब तो समझ में आ गया ना सबको। यहाँ पे देखो आप चेक्स ले सकते हो, ठीक है। सर्कल, सर्कल प्लस हम्स, यानी जो फिलिंग मैंने ली थी ना ये वाली, इस टाइप की आप फिलिंग उस दिन मैंने बताई थी, इस टाइप की कोई सी भी फिलिंग आप इसके अंदर ले सकते हो। मतलब पूरे में या तो चेक्स डाल सकते हो या फिर स्पाइरल के साथ ले सकते हो। स्पाइरल के साथ हमसे जो फिलिंग उस दिन बताई थी ना, मैंने आपको सेंड करा था फोटो, वो फिलिंग डाल सकते हो। कटवर्क ले सकते हो, तो ये इधर जो कटवर्क लिया था मैंने, कटवर्क ले सकते हो आप। बेल्ट ले सकते हो आप, बेल्ट यानी सेंटर से कुछ लेके, है ना। देखो इस तरीके से आप बेल्ट डाल सकते हो इसमें। सेंटर में से लाइन ली मैंने डबल, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे मैंने ऐसे बंच लिए हैं वाइन्स वाले। मतलब जो बॉर्डर लेते थे ना हम, मैंने बताई थी खड़ी वाली बॉर्डर लेना आपको उस दिन, बस इसी बॉर्डर को आप खड़े में भी ले सकते हो। ऐसे खड़े में बॉर्डर ले सकते। ये माइक में वो कर दो, खतरनाक आवाज़ आ रही है इसमें। ऐसे खड़े में बॉर्डर लेके उसके बाद में आगे जैसे ये लाइन ली मैंने, यहाँ पे हमसे लिया, मतलब ये एक बॉर्डर कंप्लीट करी है पहले मैंने, है ना। जिसको इसको अगर खड़े में करते तो ऐसी बॉर्डर रहती है ना। ये देखो इसको घुमा के बता रही हूँ, ये इस तरीके से बॉर्डर ली हमने खड़े में, है ना। तो मैंने इस बॉर्डर को ऐसे ली, आया समझ में। 3 लाइन लेने के बाद में फिर हमसे लेते थे ना हम 4 लाइन के बाद में बॉर्डर में, बस वैसे। अब इसमें यहाँ आप चेक्स ले सकते हो, चेक्स लेना चाहो तो, या फिर ये स्पाइरल वाला मैंने बताया वो ले सकते हो आप, जैसे ये स्पाइरल के साथ में हमसे ले सकते हो। ऐसे कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आप इसके अंदर डाल सकते हो, लाइट वाली। सॉरी, नेगेटिव फीलिंग किसको बोलते हैं? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि नेगेटिव फीलिंग क्या है, बता सकते हो?
नेगेटिव फीलिंग कटवर्क को ही बोलते हैं। दोनों तरफ से ये दो के बीच में एक लिया मैंने। आया सबको समझ में? हाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये फीलिंग हो गई। कल किसी ने हैंड बना के सेंड करा था, रजनी। मैंने आपको बोला है कि कुछ भी फीलिंग करो, फीलिंग के बाद में 4 लाइन जो लेते हैं तो 2 लाइन ऊपर वाली डार्क कर दो, मतलब फीलिंग के पास वाली। ठीक है, ये ऐसा। अब देखो इसका सेंटर। अब यहाँ पे मैं अब सर्कल ना बनाते हुए ये वाली शेप में भी आप बेल्ट बना सकते हो। इस शेप मैंने आपको कल शेप बना के बताई थी। पहले इसी लाइन से कवर कर लो उसको। ऐसी शेप लेके हमसे बना के आ रहा सबको समझ में? देखो 3 हैंड बताए, अब तो मंडाला है ना, सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ लोटस बनाया है तो आप यहाँ इसके अंदर भी लोटस बना सकते हो, यही वाला डार्क वाला। ठीक है, और ना बनाना हो तो आप इसको डार्क कर सकते हो, चेक से डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर। ये पास की लाइन डार्क कर दो, क्योंकि लोटस हमारा अंदर से डार्क है। चेक से भी डाल सकते थे आप लोटस की जगह पर। आया समझ में? ये देखो मैंने बनाया था इस टाइप का। अब मैंने यहाँ पे भी ऐसे लीव के बंस ले लिए थे। अब यहाँ स्पेस में देखो ऐसे स्पाइरल लिया मैंने, दोनों तरफ से स्पाइरल ले लो।
यहाँ सेंटर में फिर से एक लीव ले लो। ठीक, आया समझ में? ऐसे ये कट वर्क को कंप्लीट कर लो। सबको ये समझ में आ गया? हाँ जी। आगे बढ़ूँ मैं, इसको कंटिन्यू बाद में कर लोगे आप? इसको डार्क बाद में कर लेना है। तीन डिज़ाइन में मैंने आपको मंडाला हैंड बताए हैं। ये लाइन भी आप डार्क कर सकते हो। हो गया सबका? सब बोलते नहीं होता है, बाकी वर्क भी सब सेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा। कुछ लोगों का वर्क नहीं आ रहा है, बाकी तो सबका आ रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ स्पेस दिख रही है मेरे को, तो इस स्पेस में ऐसे आप बंच बना सकते हो ड्रॉप्स के है। स्मॉल कैरी भी ले सकते हो, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा बेल्ट ऐसा लग रहा है तो मैंने उसमें ड्रॉप्स बना दिए। वाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब फिंगर, सेम फिंगर लेना है आपको। देखो इसकी फिंगर में आप है ना लोटस ले सकते हो डार्क वाला।
ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लोटस से फिलिंग कर सकते हो आप, है ना। तो ये पूरा आपका लोटस वाला हो जाएगा। आया सबको समझ में? सबको समझ में आया है? बोल दो। हाँ दीवार। हाँ। अच्छा। कर लेना पूरे में कंप्लीट फटाफट से, जल्दी से सब। चलो अब मैं हैंड ड्रॉ कर लो, अरेबिक हैंड बताती हूँ। आ गया सबको मंडाला हैंड समझ में? हाँ। हाँ चलो। अब देखो अरेबिक हैंड है ना, अरेबिक हैंड डिज़ाइन। इसमें आपको मतलब आप फ्लावर से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुछ शेप्स बताई थी आपको, आप शेप्स से स्टार्ट कर सकते हो। फ्लावर के बंच से स्टार्ट कर सकते हो। केरी से स्टार्ट कर सकते हो अरेबिक हैंड। स्पाइरल से स्टार्ट कर सकते हो। सर्कल से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्लावर। देखो अब इस हैंड को आप सीधे पे मतलब सीधी फिंगर पे भी लेके जा सकते हो। अरेबिक हैंड को आप ऊपर से पूरे सेंटर में भी लेके साथ जा सकते हो, है ना। या फिर यहाँ से स्टार्ट करते करते आप इस हैंड को इस वाली फिंगर पे भी लेके जा सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करके इधर भी लेके जा सकते हो। पर अधिकतर जो हैंड स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से लेके इस हैंड पर जाता है, यहाँ इस फिंगर पर। ठीक। आया समझ में? हाँ। देखो अब मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। सेंटर से स्टार्ट करा है मैंने, एक स्पाइरल लिया है। इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे से हम्स लिए हैं। ठीक है। अब हम्स के ऊपर कोई से भी पेटल्स ले लो, आपको जो भी पेटल्स लेने हो। मैंने आपको स्क्वायर वाले बताए थे, वो वाले पेटल ले लो।
इसमें आप शेडिंग वगैरह करना चाहो कर सकते हो ना। अब में क्या है कि ये जो अंदर की फीलिंग है ना, ये आप लोग करना। आप क्या है कि आपको फीलिंग का आइडिया है, केरी वगैरह कुछ भी बनाएंगे उसमें फीलिंग आप करना। बाकी आपको ये बताती हूँ कि अरेबिक हैंड बनाते कैसे हैं, अरेबिक हैंड स्टार्ट कैसे करते हैं। ये एक फ्लावर बनाया है मैंने। बनाओ सब पहले फ्लावर, बस वैसे ही अरेबिक हैंड डिज़ाइनर है ना, सारे हैंड बनते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो कुछ मत सोचो। स्पाइरल है अपने पास में, स्पाइरल ले लो, सर्कल ले लो, लीव ले लो, कुछ भी ले लो। इसके ऊपर छोटे छोटे हंस ले लो। ये स्पाइरल लिया मैंने, ठीक है। लिया स्पाइरल। अब इसके ऊपर से यहाँ से केरी ले लो। मैंने कल आपको बताया था कि डिज़ाइन को सोचना नहीं है, सिर्फ बनाते जाओ। ये केरी ले ली मैंने, इस पेज को कवर करना है सिर्फ, है ना। ये केरी ले लिया। पहले तो केरी की फिलिंग कंप्लीट कर लो, तो फिलिंग आप लोग कर लेना। छोड़ दूँ मैं, फिलिंग कर लोगे ना आप? हाँ फिलिंग आप कर लेना। एक लाइन ले रही हूँ, फिलिंग के बाद में इसी लाइन को डार्क करना है। अब केरी के ऊपर यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी डिज़ाइन लो, लाइन लेना कंपलसरी है। अब बस अरेबिक हैंड स्टार्ट हो गए हैं और इसमें जो चीज़ें हमने एलिमेंट्स में सीखी थी ना, वो चीज़ें इसी में यूज़ करना है। एक लाइन ली, दूसरी लाइन पे क्या लेंगे हम, एक पे डॉट लिया, दूसरी पे क्या लिया, ड्रॉप्स। तीसरी पे क्या लेंगे, क्या लेंगे तीसरी लाइन पे, मैंने आपको बताया था उस दिन, वाइन्स लेंगे पहले ऊपर। अब इसके ऊपर से यहाँ से क्या लेंगे, अभी आप डबल लेयर में लो, सिंगल लेयर में लो, आपको जैसे भी लेना हो आप इसको ले सकते हैं, है ना। ठीक, देखो अभी एक हैंड बनाओगे ना, दूसरे में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से इस तरीके से बॉर्डर ले रही हूँ, इसे कर्व में मैंने एक बॉर्डर ली है ना। बॉर्डर के लिए कितनी लाइन लेना है पहले, 3 या 4, है ना। तो मैंने हमसे लिए। अब देखो यहाँ स्पेस है, तो ये तो अजीब सा लग रहा है। तब क्या करना चाहिए, इस स्पेस में यहाँ से कुछ लीव के बंच ले लो। तो ये अपनी स्पेस कवर हो गई। ड्रॉप्स के बंच भी ले सकते हो, है ना। तो ये स्पेस भी कवर हो गई, अपना हैंड भी आगे बढ़ गया। ये 2 लाइन नीचे की डार्क कर दो। बॉर्डर ले लो यहाँ पे, जो भी आपको बॉर्डर लेनी हो। पहले बॉर्डर को कंटिन्यू कर दो। फिर वही चीज़ें माइंड में आ रही है कि अब क्या ले इसके बाद, है ना। ये स्पाइरल के बंच बना सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हमने उस बेसिक करा है ना, वो बेसिक है अरेबिक हैंड में आपको डालना है पूरा।
ये ऐसा स्पाइरल का बंच ले लिया मैंने। जी, ठीक है। वापस से वही चीज़ है कि अब क्या बनाए इसके ऊपर, यही सोच रहे हो ना कि अब क्या बनाए। तो अब कुछ मत सोचो, यहाँ से फिर आप कैरी बना सकते हो। आया समझ में? सबको समझ में आया? कैरी की जगह पर कुछ और भी ले सकते हो, देखो अभी आगे मैं बताऊंगी। अब इसके बाद में पहले आपको कुछ भी लो, उसके ऊपर आपको 3 लाइन कंपलसरी ही है लेना। क्या लेना है? 3 लाइन। एक लाइन पे डॉट लिया था, दूसरी लाइन पे क्या लिया है? क्या लिया है दूसरी लाइन पे? तीसरी लाइन लो, वाइन। इस पर वाइन्स ले लो, सिंगल लेयर डबल लेयर में। डबल लेयर में भी लोगे तो भी चलेगा, सिंगल में लोगे तो भी चलेगा। डबल लेयर में लेने से स्पेस जल्दी कवर होती है। ये है कि जैसे किसी का हैंड मोटा है तो उसमें डबल डबल लेयर में लेते जाओ। वापस यही सोच रहे हो कि अब क्या लें, ठीक है। तो अब सोचो तो मत, सोचने का कोई वो ही नहीं, अपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है क्लास में। इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे ताकि ऊपर तक डाल दो, ऊपर का वी कट बने जब तक। अब यहाँ डाल दिया, अब यहाँ से वी कट बन जाएगा, देखो। इसके ऊपर से फिर लेयर ले लो, ठीक है। एक लेयर ली, दूसरी पे ड्रॉप से लिया, तीसरी लेयर पे क्या लेंगे? तीसरी लेयर पे क्या लेंगे? ड्रॉ वाइन्स, है ना, हम से लेंगे, सॉरी। ये देखो वी कट आ गया, आया वी कट। अब यहाँ फिर सोचने में आ रहा है कि अब क्या लें। ऐसी बॉर्डर लेके भी वापस कंटिन्यू कर सकते हो आप, या फिर बॉर्डर नहीं भी लोगे तो भी और कुछ डिज़ाइन भी डाल सकते हो। ऐसा मैंने एक हाफ सर्कल ले लिया है, इस पर हम से ले लिए हैं। आपको वी कट देना है, सब में वी कट देना है। आया समझ में? यहाँ इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से ड्रॉप्स का बंच ले लिया और पास की 2 लाइन को डार्क कर दिया। आया समझ में सबको इतना? कैसे लेने हैं अरेबिक हैंड, समझ में आ रहा है ना सबको? अब फिर से यहाँ से देखो, अब मतलब डायरेक्शन कैसी लेनी है। एक डायरेक्शन इधर घुमाई थी तो दूसरी का इधर, देखो ये इधर, यहाँ पे ये वाला इधर डाला था तो यहाँ से पूरा लेने के बाद में इधर कट गया है, फिर यहाँ इधर गया ये कट, फिर अब कौन सा कट आया? ये यहाँ ख़त्म हुआ था, अब इधर का कट आपको इधर लेना है ना। आया समझ में? अब यहाँ से वापस से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या ले इसमें। स्पाइरल लिया मैंने, एक फ्लावर ले रही हूँ मैं, ये डार्क वाला।
इस फ्लावर का एक बंच ले रही हूँ मैं यहाँ, है ना। वापस से अब देखो, अब क्या लेंगे इसमें कि इसकी स्पेस को कवर कर पाएँ। एक बंच बना लो फ्लावर का इसके ऊपर से। आपको जैसे तैसे वी कट लेना है इसमें, जैसे भी करके वी कट बनाना है आपको। बस ये चीज़ें देखो कि वी कट कैसे बनेगा। अब इसमें कहाँ से क्या बनाया कि वी कट बन जाए अपना। आ रहा समझ में। अब ये स्पेस हो गई मेरी कवर। अब यहाँ पे मैं वी कट ले सकती हूँ। कैसे ले सकती हूँ, देखो ये बंच ही है अपना, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ बंच बना लो। तो मेरा यहाँ पे एक वी कट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ऐसे लाइन लेनी है और लाइन पे डॉट, ड्रॉप्स और वाइन्स से आपको कंप्लीट करना है। आ रहा समझ में कि वी कट बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। आ रहा सबको समझ में। वापस से क्या लेंगे इस पे। मैम ये डिजाइन मेरे को बनानी नहीं आ रही, आपने भी ये बनाई है। एक मिनट, कौन सी वाली। ये जो आप अभी बना रहे हो, हाँ ये, हाँ ये वाली, ये तीनों, ये हाँ ये वाली, और ये आपने 1 2 3 बनाई ना, ये तीनों। ये हाँ ना? ये हाँ ये सारी, ये भी। हाँ ये सारी, ये नहीं, ये नीचे की बस। अच्छा ये वाली ना। हाँ बस यही। वाइन्स के बंच की बोल रहे हो आप। हाँ मैम। ये ऐसे लीव के बंच बनाए मैंने। लीव के बंच ना बनाते हुए आपके पास में ऑप्शन और भी है, केरी बना सकते हो आप। ठीक है, ये डायरेक्शन देखो, ऑटोमेटिक आपके एक डायरेक्शन वी कट आ गया यहाँ पे। आ गया वी कट आपका एक। अब यहाँ वी कट है तो मैंने इसको इधर टर्न कर दिया है। यहाँ पे छोटे छोटे हम्स बनाए, यहाँ पे केरी वाली शेप ली, तो ये वाइन्स बन जाएगा। आ गई वी की शेप। कहाँ आया, डायरेक्ट इस फिंगर पे आई है वी की शेप। आया समझ में। यहाँ से आप देखो, इस फिंगर पे कंटिन्यू करने के लिए ऐसे बेल्ट भी ले सकते हो, है ना। ऐसे बेल्ट ना लेते हुए भी यहाँ से कुछ इस तरह की डिज़ाइन लेके इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आगे वापस से ये चीज़ें रिपीट कर सकते हो आप। आ रहा ना समझ में सबको। स्पाइरल लिया मैंने, हमसे लिए,
देखो ऐसे स्पेस मतलब वी कट में कुछ भी चीज़ें बना लो। अब इसकी डायरेक्शन देखो इधर की हुई थी, अब अगली डायरेक्शन आपको इधर लेना है। अगली डायरेक्शन इधर लेने के लिए मैंने यहाँ पे केरी बना ली, ये डॉट। आ गया फिंगर के ऊपर। आया समझ में सबको? आया समझ में? अब यहाँ से देखो इसकी डायरेक्शन इधर कंटिन्यू हो गई थी, अब इधर की डायरेक्शन लेनी है आपको। स्मॉल कैरी बताई थी मैंने। ठीक है, ये स्मॉल कैरी ली, डॉट लगाया, डॉट से बनाया, वी कट बनाओ यहाँ पे। ये वी कट आ गया। अब ये दोनों फिंगर में आप सेम फिलिंग भी कर सकते हो। स्पेस में मैंने आपको शेप्स बताई थी, ऐसी शेप लेके स्पेस को कवर कर सकते हो आप। ये हमसे बनाए। ये वी कट इधर का कंटिन्यू हो गया आपका। समझ में आया आपको अरेबिक हैंड? अब देखो यहाँ इसकी फिंगर को कंप्लीट करना है आपको, तो कैसे कंप्लीट करोगे? यहाँ से फिंगर की स्पेस छोड़ दो पहले, क्योंकि हैंड में इतनी तो फिंगर बना ही लेते हैं। अब 2 फिंगर कंप्लीट करेंगे। हमारे भी हैंड में सिर्फ 2 फिंगर कंप्लीट करने ही लगेंगे। ज़्यादा भरमा मत लेना, जिप्सी लगती है वो। अब या तो दोनों में सेम फिलिंग भी कर सकते हो आप। जैसे सेम फिलिंग में ऐसे फिंगर कंप्लीट कर सकते हो आप, या फिर अरेबिक में सिंपल सी जो बना रहे हो ना उसी को सेम बनाते बनाते मतलब ऐसी डिज़ाइन लेते लेते कंटिन्यू कर सकते हो आप। आ रहा समझ में? यहाँ पे देखो पहले आपको बॉर्डर लेना है फिंगर के लिए, कोई सी भी बॉर्डर ले लो। ये मैंने यू शेप वाली बॉर्डर ली है। आप इसमें जो अरेबिक और डिज़ाइनर हैंड रहते हैं ना, इसमें आप अलग अलग फिंगर बना सकते हैं। सेम फिंगर ज़रूरी नहीं है, इसमें आप अलग अलग भी बना सकते हैं। इसको डार्क कर दो। ये आपकी एक फिंगर हो गई। सेम बनाओ तो सेम, अलग बनाना चाहो तो अलग बना सकते हो। ठीक है, आया समझ में सबको अरेबिक हैंड? देखो एक और बताती हूँ मैं आपको।
मेन यही है कि आपको है ना डिज़ाइन उठाने में ये सोचना है कि हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। वो चीज़ें माइंड में सेट कर लो कि हम केरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस सिर्फ उनको आपको सेट करने का आइडिया होना चाहिए कि अपने को वी कट बनाना है। कहीं भी घुमा फिरा के लेके जाओ, सिर्फ आपको वी कट देना है। हाँ। अब देखो मैं एक स्क्वायर के साथ बना रही हूँ, है ना। फ्लावर भी ले सकते हो या फिर ऐसी कुछ शेप, कोई सी भी शेप लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। इस शेप में आप चेक्स वगैरह डाल लेना, ठीक है। अब देखो ये शेप तो बना ली। अब देखो यहाँ से आप स्मॉल कैरी ले सकते हो। आपको क्या करना है, वी कट लेना है ना, तो यहाँ से स्मॉल कैरी ली, इसके ऊपर डॉट लिया एक लाइन पे। मतलब आपको ये लाइन कंपलसरी है। कुछ भी एलिमेंट से उठाओ और लाइन बनाते जाओ, एलिमेंट से उठाओ लाइन बनाते जाओ। आया समझ में। इधर से मैं स्मॉल कैरी ले रही हूँ, लाइन बनाई, डॉट लिया, ड्रॉप्स लिया, आ गया वी कट मेरा। आया समझ में, वी कट आ गया। मैं आप फ्लावर ले सकते हो या फिर फ्लावर की जगह पर ऐसा सर्कल लेके वी कट को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा सर्कल लिया, इसमें चेक्स वगैरह की फिलिंग कर लेना। इसके ऊपर हंस लिया, बीच की लाइन डार्क कर देना, क्योंकि हम फिलिंग करेंगे लाइट वाली, तो डार्क कर देना। अब वापस से अपने को वी कट लेना है, तो कैसे लोगे। देखो ये लीव है, ये वाली लीव बताई थी सबको बनाना, याद है ये लीव बताई थी मैंने। इस लीव पे पहले इसको कवर करो, मतलब आपको है ना कुछ भी एलिमेंट से उठाओ और ऐसी लाइन से कवर करो। 3 लाइन लो, 3 लाइन से कवर करना है। एक पे डॉट लिया, एक पे ड्रॉप्स लिया, तीसरी पे वाइन्स लिया। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ से देखो, अब कैरी ले सकते हो। फिर से इसको पहले कवर करो 3 लाइन से। एक पे डॉट लिया, दूसरे पे डॉट्स लिया, तीसरे पे हंस लिए। तो ये हो गया आपका एक वी कट आ गया वापस से यहाँ पे। आ गया वी कट वापस से। आ गया वी कट। हाँ नहीं, मैं बोर हो जाते हो यार, मैं तो क्लास 3-3 4-4 घंटे से लेती थी। अब देखो कैरी भी हो गई मैम, है। ये वाला बना दो आपको, ये वाला बना दो आपको। देखो ये सर्कल लिया, अंदर डॉट लिया,
ऐसे सर्कल का बंच लेके आप बना सकते हो, है ना। सर्कल लिया, अंदर डॉट लगाया, ऐसे 2 से 3 लाइन ली, पास वाली डार्क कर दी। बस ऐसे एक के बाद एक उठाते जाओ। समझ में तो आ गया ना कि ऐसे अपने को एक से एक डिज़ाइन कनेक्ट करना है ना। कुछ भी मतलब एलिमेंट से उठाओ और वी कट बनाओ, एलिमेंट से उठाओ और वी कट लो। अब देखो इधर की डायरेक्शन आ गई थी, अब इधर की डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला स्पाइरल ले लो, वी कट लेना है। स्पाइरल के ऊपर फिर से लाइन लो, एक लाइन पे डॉट लिया, दूसरी पे ड्रॉप्स लिया, तीसरी पे वापस से वही वाइन्स, क्योंकि वी कट लेना है। अब इधर की तरफ से देखो, वी कट बनाना है ना, तो एक बॉर्डर ली मैंने। ये वी कट आ गया इधर मेरा। इसके अंदर आप चेक्स डाल सकते हैं। यहाँ स्पेस है तो इस स्पेस में चेक्स के बाद वाली लाइन डार्क कर दो। यहाँ पे वी कट आ गया है मेरा, देखो। तभी इस वी कट के लिए फिर यहाँ से मैंने कुछ फ्लावर ले लिया है एक। स्मॉल कैरी, सॉरी एक बड़ी वाली कैरी ले ली यहाँ से। ये वी कट आ गया है, देखो एक लाइन पे डॉट था, दूसरे पे डॉट्स आ गया। तीसरी पे वाइन्स आ गया और ये हंस आ गए। वी कट बन गया मेरा वापस से इधर, है ना। ये समझ में आ गया ना आपको। अब देखो यहाँ पे फिर से वी कट है। अब इस वी कट में अब क्या लोगे, आपके पास में क्या ऑप्शन है, ऐसी लीव का बंच ले लो। इस बंच को फिर से ऐसे 3 लाइन से कवर कर दो। ये वी कट आ गया। अब यहाँ से फिर से कुछ फ्लावर वगैरह बना लो। आया समझ में।
इस फ्लावर का बंच ले सकते हो आप यहाँ से। मतलब कोई टीचर इतना टाइम दे रहा है तो उसको तो सोचना चाहिए कि यार कितना टाइम दे रहे हैं। बहुत सारे देते नहीं है तो वो बोलते हैं यार वो तो टाइम ही नहीं देते हैं। इस फिंगर में पूरे में आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इसी शेप में फिंगर को कंप्लीट करना हो ना तो इसी फ्लावर से कंप्लीट कर सकते हो आप। इस सेंटर पे भी लेके जा सकते हो इसको। आई समझ में सबको। इसमें पूरे में फ्लावर ले सकते हो या फिर ऐसे सर्कल से पूरी मतलब दोनों फिंगर आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। दोनों फिंगर सेम फीलिंग से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया आपका अरेबिक हैंड कंप्लीट। ठीक।